यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा ये सिर्फ एक एग्जाम का नाम नहीं है। ये भारत के सबसे मुश्किल, सबसे बड़े और सबसे प्रतिष्ठित सफर का दूसरा नाम है। आज हम इसी फौलादी चक्रव्यूह यानी द गॉन्टलेट के हर दरवाजे को एक एक करके खोलने वाले हैं। ये 3 शब्द असल में यही वो चुंबक हैं जो हर साल लाखों युवाओं को अपनी तरफ खींचते हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक करियर नहीं है, ये एक ऐसी जिंदगी की प्रेरणा है जहां आपके एक दस्तखत में लाखों लोगों की जिंदगी बदलने की ताकत होती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि इस शिखर तक पहुंचने का रास्ता आखिर है क्या? वो कौन से पड़ाव हैं जो एक आम इंसान को देश के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक बना देते हैं? चलिए इस पूरे रोड मैप को परत दर परत समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी दूर करते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वो आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं, पर असल में आईएएस का कोई अलग से एग्जाम होता ही नहीं है। परीक्षा का असली नाम है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, शॉर्ट में कहें तो सीएसई, जिसे यूपीएससी कंडक्ट करता है। तो सीएसई वो महापरीक्षा है और यूपीएससी वो संस्था जो इसे कराती है। और कमाल की बात यह है कि इसी एक परीक्षा से निकली रैंक तय करती है कि कोई आईएएस बनेगा, आईपीएस बनेगा या फिर आईएफएस, आईआरएस जैसी 24 टॉप सर्विसेज में से किस में जाएगा। मतलब सब कुछ इसी एक परीक्षा पर टिका है। तो इस खेल के नियम क्या हैं? देखिए, ये परीक्षा हर साल होती है और इसके जरिए 24 अलग अलग हाई प्रोफाइल सेवाओं के लिए देश के सबसे बेहतरीन दिमागों को चुना जाता है। ये कोई छोटी मोटी दौड़ नहीं है, ये एक राष्ट्रीय स्तर की खोज है। लेकिन इस रणभूमि में उतरने से पहले एक गेट कीपर है जिसे पार करना होता है। यह है एलिजिबिलिटी, यानी पात्रता। हर कोई इस जंग का हिस्सा नहीं बन सकता। तो चलिए देखते हैं इस महामुकाबले में एंट्री के लिए शर्तें क्या-क्या हैं। यहाँ एंट्री की शर्तें काफ़ी सीधी हैं। अगर कोई भारत का नागरिक है और उसके पास किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की डिग्री है या फिर वो अपने फाइनल ईयर में भी है, तो दरवाज़ा उसके लिए खुला है। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प पहलू है, उम्र और प्रयासों की सीमा। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये इस परीक्षा की स्ट्रैटेजी का एक बहुत अहम हिस्सा है। हर कैंडिडेट के पास गिने चुने मौके होते हैं जो इस सफ़र को और भी ज़्यादा दबाव वाला और सच कहूं तो रोमांचक बना देते हैं। और अब आते हैं पहले और सबसे क्रूर पड़ाव पर। इसे द ग्रेट फिल्टर भी कहा जाता है, प्रारंभिक परीक्षा या प्रीलिम्स। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, लाखों की भीड़ को हजारों में बदलना। असली मुकाबला यहीं से शुरू होता है। प्रीलिम्स में 2 दरवाजे हैं। पेपर 2 यानी सीसैट, वो पहला दरवाज़ा है जिसे खोलने के लिए आपको सिर्फ 33% मार्क्स की चाबी चाहिए। लेकिन असली खेल है पेपर 1 यानी जनरल स्टडीज़ का। इसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करेंगे, आपके अगले राउंड में जाने के चांस उतने ही बढ़ेंगे। आपकी रैंक की कहानी यहीं से शुरू होती है। इस नंबर को देखिए और एक पल के लिए इसे ज़रा दिल में उतरने दीजिए। 98% से ज़्यादा। इसका मतलब है कि हर 100 गंभीर उम्मीदवारों में से 98 लोग यहीं पहले ही पड़ाव पर इस रेस से बाहर हो जाते हैं। ये इस परीक्षा की कह सकते हैं क्रूर सच्चाई है। और चुनौती को और मुश्किल बनाने के लिए यहाँ एक जाल बिछा होता है नेगेटिव मार्किंग का। हर गलत जवाब सिर्फ 0 नहीं देता, बल्कि आपके सही जवाब से कमाए गए नंबर भी छीन लेता है। तो ये सिर्फ ज्ञान का नहीं, बल्कि स्मार्ट गेसिंग और रिस्क मैनेजमेंट का भी टेस्ट है। जो योद्धा प्रीलिम्स के चक्रव्यूह को भेद लेते हैं, वो पहुंचते हैं असली रण क्षेत्र में, मुख्य परीक्षा या मेंस। अगर प्रीलिम्स 100 मीटर की दौड़ थी, तो मेंस एक मैराथन है। ये आपके ज्ञान, धैर्य और लिखने की क्षमता का 9 दिनों तक चलने वाला इम्तिहान है। इस मैराथन में कुल 9 पेपर होते हैं। पहले 2 भाषा के पेपर, वो सिर्फ एक एंट्री टिकट जैसे हैं, उन्हें बस पास करना होता है। आपकी फाइनल रैंक का फैसला बाकी के 7 पेपर से होता है। एक निबंध का पेपर, जनरल स्टडीज के 4 विशाल पेपर और आपके चुने हुए ऑप्शनल सब्जेक्ट के 2 पेपर। तो आखिर अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है? ये चार्ट पूरी कहानी बताता है। आपकी मेरिट के 1750 मार्क्स में से आधे से ज्यादा यानी 57% अकेले जनरल स्टडीज के पेपर से आते हैं। तो ये साफ है कि इस परीक्षा की रीढ़ की हड्डी यही 4 पेपर हैं। ज्ञान और लिखने की हर परीक्षा पास करने के बाद आप पहुंचते हैं आखिरी दरवाजे पर। यहाँ कोई किताब या कलम काम नहीं आती। ये है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे हम आम भाषा में इंटरव्यू कहते हैं। और ये इस बात की परीक्षा है कि आप एक अधिकारी बनने के लायक हैं भी या नहीं। यूपीएससी खुद साफ साफ कहता है कि वो आपका ज्ञान नहीं परख रहे,
वो देख रहे हैं कि क्या कोई दबाव में शांत रह सकता है, क्या कोई मुश्किल हालात में सही फैसले ले सकता है, क्या उसके अंदर एक लीडर बनने की क्षमता है। ये सवाल दिमाग से नहीं, आपके व्यक्तित्व से पूछे जाते हैं। और ये बात इस पूरी प्रक्रिया का सार है। इंटरव्यू ये नहीं देखता कि आप क्या जानते हैं, बल्कि ये देखता है कि आप कौन हैं। आपका असली चरित्र यहां पर परखा जाता है। ये 275 अंक किसी के भी पूरे करियर का फैसला कर सकते हैं। यही वो मार्क्स हैं जो तय करेंगे कि आपको अपने सपनों की आईएएस सर्विस मिलेगी या आपको अगले साल फिर से जीरो से शुरुआत करनी पड़ेगी। पूरा खेल इन 275 अंकों पर आकर टिक जाता है। तो इन सभी पड़ावों को अगर एक साथ देखें तो ये 1 साल से भी ज्यादा लंबी तपस्या है। चलिए अब जरा पीछे हटकर देखते हैं कि एक एस्पिरेंट की जिंदगी में ये पूरा साल दिखता कैसा है। कहानी हर साल फरवरी में शुरू होती है, जब नोटिफिकेशन आता है। जून में पहली बड़ी छंटनी होती है, सितंबर में असली मैराथन, और फिर महीनों के इंतजार के बाद अगले साल अप्रैल में वो एक पीडीएफ आती है जो हजारों जिंदगियां हमेशा के लिए बदल देती है। आखिर में ये सिर्फ एक नौकरी पाने की कहानी नहीं है, ये उस शक्ति को हासिल करने का सफ़र है जिससे आप लाखों लोगों की ज़िंदगी में एक पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं। और इस शक्ति की कीमत पसीने, अनुशासन और कभी हार न मानने वाले जज्बे से चुकाई जाती है। तो रास्ता अब साफ है और चुनौती कितनी विशाल है ये भी जगजाहिर है। लेकिन आखिरी सवाल ये है कि क्या देश की सेवा करने का यही सबसे बड़ा और सार्थक रास्ता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर उस इंसान को अपने अंदर खोजना पड़ता है जो इस रास्ते पर चलने का सपना देखता है।